रुको रुको रुको। क्या आपने सोचा था कि इस हफ्ते ये रिश्ता में सिर्फ हल्के फुल्के पल देखने को मिलेंगे? तो आप बिल्कुल गलत थे, क्योंकि आज का एपिसोड तो पूरा का पूरा ज्वालामुखी था दोस्तों। ऐसा ड्रामा, ऐसा इमोशन कि मैं खुद हैरान रह गई। और हाँ, अरमान के दिल की बात सुनकर तो आप भी कहेंगे हाय राम। तो बिना किसी देरी के ड्रामा क्वीन पूजा पर मैं पूजा लेकर आई हूँ आपके लिए ये रिश्ता क्या कहलाता है का सबसे धमाकेदार रिव्यू और आगे आने वाले ट्विस्ट्स की पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, ड्रामा क्वीन पूजा पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि उस एपिसोड की जिसने पूरे देश के दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखा। ये सिर्फ एक एपिसोड नहीं था, ये तो इमोशंस का ऐसा बवंडर था जिसने रिश्तों की डोर को एक बार फिर से उलझा दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ड्रामा पैक्ड एपिसोड की हर बारीकी को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पसंदीदा किरदारों के साथ क्या क्या हुआ। कियारा और मनीषा का महासंग्राम, एक थप्पड़ कई सवाल। आज के एपिसोड की शुरुआत ही इतनी विस्फोटक थी कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मनीषा, हमारी प्यारी मनीषा, जो हमेशा सबको साथ लेकर चलती थी, आज आग बबूला थी और निशाने पर थी कियारा। मनीषा ने कियारा से साफ साफ कह दिया, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, अपना सामान पैक करो और कल अपने नाना के पास जाओ। कियारा तो जैसे सन्न रह गई। बेचारा मनोज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मनीषा तो जैसे गुस्से से पागल हो चुकी थी। और दोस्तों, उसका गुस्सा जायज भी था। मनीषा ने जो बातें कही वो हर माता पिता की भावनाएं थी। उसने कहा, लोग कहते हैं बच्चों को दोस्त बनाओ, लेकिन ये दुनिया की सबसे गलत सलाह है। हमारे बच्चों ने हमारा ही मजाक बना दिया है। और फिर उसने कियारा के एक एक कदम को गिनाया। लॉयर बनने से मना करना, बिना बताए अभिरा से शादी करना, फिर तलाक लेना और आखिर में वो सबसे बड़ी गलती, नशा। दोस्तों, मनीषा की बातों में इतना दर्द था, इतनी निराशा थी कि मेरा दिल टूट गया। लेकिन तभी कियारा ने एक ऐसा तीर छोड़ा जिसने मनीषा के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उसने कहा, आपने ही मुझे सहर्ष से मिलवाया था, जिसकी वजह से मुझे नशे की लत लग गई थी। और बस दोस्तों, यही वो पल आया जिसने सबको चौंका दिया। मनीषा ने कियारा को थप्पड़ मार दिया। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था दोस्तों, ये सालों के दर्द, निराशा और बेबसी का इजहार था। सब चौंक गए। मनीषा ने खुद को दोष देते हुए कहा, माफ कर दो कि मैंने अपनी सहेली के बेटे से तुम्हें मिलवाया, और अगर इसके अलावा भी मुझ पर कोई इल्जाम डालना है तो डाल दो। क्या मैंने कहा था कि मुझसे नशा खरीदो और नशा करो? दोस्तों, ये सीन इतना इमोशनल था कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मनीषा का दर्द और गुस्सा बिल्कुल जायज था, है ना? अरमान की समझदारी और मनीषा का कठोर फैसला। अरमान ने मनीषा को रोकने की कोशिश की। उसने कहा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, मैंने कियारा के लिए रिहैब सेंटर देखा है, वहां उसका इलाज हो जाएगा। अरमान ने बिल्कुल सही बात कही दोस्तों। ऐसे समय में परिवार के सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन मनीषा तो कियारा की बातों से इतनी आहत थी कि उसने कहा, इसे ठीक होने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसे तो सिर्फ अपनी माँ को कोसना है। और फिर मनीषा ने खुद को दोष देना शुरू कर दिया कि वो कियारा को सही रास्ते पर नहीं चला पाई। अभिरा ने कियारा का पक्ष लेने की कोशिश की, लेकिन मनीषा ने साफ कह दिया, तुमने भी कियारा को बर्बाद ही किया है। दोस्तों, मनीषा ने जो फैसला लिया वो बहुत कठोर था, लेकिन क्या वो गलत था? उसने कहा, कियारा को अभी इसी वक्त घर छोड़कर जाना होगा। विद्या, हमारी प्यारी विद्या मनीषा को समझाने की कोशिश करती है, तुम सबकी फेवरेट हो, तुम्हारा दिल सबसे बड़ा है, कियारा को माफ कर दो। लेकिन मनीषा का दर्द इतना गहरा था कि उसने कहा, लोग मेरी बातों पर हंसते हैं, मुझे खुशी होती है, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बेवकूफ बनाया है। कियारा रोने लगती है और मनीषा भी खुद को दोष देते हुए रोने लग जाती है। ये सीन इतना मार्मिक था दोस्तों कि आपकी आंखें भी नम हो गई होंगी, मैं पक्का कह सकती हूँ। परिवार का इमोशनल ड्रामा, कौन रोकेगा कियारा को? अरमान ने मनीषा से कहा, कियारा मेरी इकलौती बहन है, इसे मेरे लिए घर से बाहर मत निकालिए। लेकिन मनीषा ने मायरा का उदाहरण देकर कहा, तुमने मायरा की भलाई के लिए उसे हमसे दूर रखा था, इसलिए मेरी बेटी की चिंता मुझे करने दो। काजल भी मनीषा को समझाती है, लेकिन मनीषा अड़ी रहती है। जब कियारा खुद बुरी आदत पाल सकती है तो उसे ये आदत खुद ही छोड़नी होगी। कियारा दुखी होकर जाने लगती है और मनोज उसे रोकने की कोशिश करता है। कावेरी भी मनीषा को समझाती है, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उन्हें इस तरह खुद से दूर नहीं करना चाहिए। काजल तो अपनी चारू का उदाहरण देती है, मैं अपनी चारू को वापस नहीं बुला सकती, लेकिन तुम कियारा को बुला सकती हो, उसे रोक लो। संजय भी अपनी गलतियों का उदाहरण देकर मनीषा को समझाता है कि वो उसकी जैसी गलती न करे।
दोस्तों, पूरा परिवार एक साथ कियारा को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मनीषा अपनी बात पर अड़ी हुई थी। कियारा जाने लगती है और अरमान उसे रोकता है। क्रिश भी कियारा से कहता है, हमारी बीच दूरियां आ गई हैं, लेकिन मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। तुम्हें परिवार के सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए घर छोड़कर मत जाओ। दोस्तों, क्रिश की बातें कितनी सच्ची थी, है ना? ऐसे समय में परिवार से ज्यादा कोई नहीं होता। लेकिन कियारा तो जैसे टूट चुकी थी। उसने दुखी होकर कहा, माँ नहीं चाहती कि मैं रुकूं। इस दुनिया में लाने वाली मेरी माँ ने मुझे कह दिया है कि वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, तो मैं कैसे रुक सकती हूँ? ये सुनकर तो सभी परेशान हो गए। मनोज ने कहा, तुम अपने पापा के बारे में भी सोचो। लेकिन कियारा का जवाब था, मम्मा ने मुझे घर से निकाला है। जब वो मुझे नहीं रोक रही है तो मैं कैसे रुकूं? कियारा जाने लगती है और सभी मनीषा से अनुरोध करते हैं कि वो उसे रोके, लेकिन मनीषा कुछ नहीं कहती। और दोस्तों, वो पल जब कियारा जाते हुए दरवाजा बंद कर देती है, वो पल इतना दिल दहला देने वाला था। सब घबरा जाते हैं और दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। कियारा ऑटो में बैठकर चली जाती है। सर्वेंट दरवाजा खोलता है और बताता है कि कियारा ऑटो में चली गई। दोस्तों, ये सीन देखकर तो मेरा दिल ही टूट गया। एक माँ और बेटी के बीच ऐसी दूरियां, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। कियारा की बेबसी और अभिर का सहारा। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। ऑटो वाला कियारा को बीच रास्ते में उतार देता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। कियारा दुखी हो जाती है। वो अपने दोस्तों को फोन करती है, लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता। दोस्तों, ये कितनी कड़वी सच्चाई है ना। जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। कियारा कहती है, अब मेरे पास कोई नहीं है। वो दुखी होकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। लेकिन तभी हीरो की एंट्री होती है। उसके सामने एक गाड़ी आती है। कियारा गुस्से में कहती है, मुझे ऐसी लायक हूँ, मुझ पर गाड़ी चढ़ा दो। लेकिन उस गाड़ी में से कोई और नहीं बल्कि हमारा अभिर आता है और वो कहता है, मेरे साथ मेरे घर चलो। दोस्तों, इस पल के लिए तो मैं ताली बजाना चाहती थी। अभिर, जिसका साथ कियारा ने छोड़ दिया था, आज वही उसका सहारा बनकर आया था। कियारा उसे मना करती है, लेकिन अभिर उसे समझाता है, तुमने बहुत मुश्किल से नशे की लत को छोड़ा है। अब अकेले रहकर ठीक होने का रिस्क मत लो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। दोस्तों, अभिर की बातों में कितनी समझदारी थी, है ना? कियारा उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। और फिर आता है वो खूबसूरत पल जब अभिर को अरमान का मैसेज आता है, जिसमें अरमान उसे धन्यवाद कहता है। दोस्तों, ये दोस्ती, ये रिश्ता कितना गहरा है इन तीनों का। अरमान को अभिर का मैसेज मिलता है कि कियारा उसके साथ घर चली गई है। ये सुनकर अरमान को थोड़ी राहत मिलती है। अभिरा और मायरा की बॉन्डिंग, उम्मीद की किरण। इसी बीच मायरा अरमान को बुलाती है और दिखाती है कि अभिरा सो नहीं रही है। वो पूछती है, क्या मैं मम्मी के पास जाऊं? कावेरी कहती है, मायरा की कोशिशें ही अभिरा को दोबारा जीने की वजह देंगी। दोस्तों, ये बात कितनी सच है। बच्चों का प्यार सबसे बड़ी दवा होता है। अरमान मायरा को इजाजत देता है। मायरा अभिरा के पास जाकर सो जाती है। अरमान उसे देखता है और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है। दूसरी तरफ विद्या को कियारा की चिंता हो रही होती है। तभी गीतांजलि आती है और कहती है, जल्द ही मनीषा का गुस्सा शांत हो जाएगा और कियारा घर वापस आ जाएगी। उसके बाद हम अरमान के बताए हुए रिहैब सेंटर में कियारा का इलाज करा देंगे। दोस्तों, गीतांजलि की ये बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। विद्या कहती है, अरमान का नाम सुनकर ही मेरे मन को तसल्ली मिल जाती है। ये दिखाता है कि अरमान परिवार के लिए कितना जरूरी है। गीतांजलि अरमान के लिए चिंता व्यक्त करती है और कहती है, अरमान कई दिनों से अच्छे से सोया नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो आज अच्छे से अपनी नींद पूरी कर ले। वो विद्या से अरमान का कंबल मांगती है। विद्या उसे कंबल देने लगती है। गीतांजलि उससे बेडशीट भी मांगती है और कहती है, मैंने अरमान के कमरे में मेरा सामान रख दिया है। ये सुनकर विद्या सोच में पड़ जाती है। दोस्तों, गीतांजलि के इरादे अभी भी साफ नहीं लग रहे हैं ना? दूसरी तरफ मायरा अभिरा का सिर अपनी गोद में रखकर उसे लोरी सुनाती है। दोस्तों, ये सीन कितना प्यारा था। ये देखकर अरमान खुश होता है, अभिरा को आराम महसूस होता है और वो धीरे धीरे सो जाती है। अरमान कमरे में आता है और अभिरा को अच्छे से सुला देता है। अरमान भी उनके साथ सोने लगता है, जिससे मायरा खुश होती है। अरमान का दिल और रिश्तों की उलझन। अरमान सोने लगता है, तभी वो गीतांजलि को देखता है। वो गीतांजलि के पास जाता है तो गीतांजलि उससे पूछती है, आप सोते समय एसी को कितने तापमान पर रखना पसंद करते हो? अरमान हैरान होता है। गीतांजलि कहती है, हमारा कमरा तैयार है, अब अभिरा वापस आ गई है, अब आपको रात को जाकर केस पर काम करने की जरूरत नहीं है। अभिरा की तबीयत जल्द ही ठीक हो जाएगी और हमारा रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, गीतांजलि के इस कॉन्फिडेंस को देखकर तो मुझे चिंता होने लगी।
अरमान परेशान हो जाता है। इसके बाद विद्या अरमान के पास आती है और कहती है, जिन सपनों के सच होने की गुंजाइश ही खत्म हो गई हो, उन सपनों को देखकर खुद को दुख मत दो। वो अरमान को समझाती है कि तुमने गीतांजलि से शादी की है, इसलिए अब तुम्हें उसे पत्नी का हक देना होगा। दोस्तों, विद्या की बात सुनकर अरमान और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। ये कैसी मुश्किल है अरमान के लिए। दूसरी तरफ गीतांजलि सोते हुए दरवाजे की तरफ देखती है और अरमान का इंतजार करती है। इधर अरमान परेशान होता है और कहता है, अब मैं माँ को कैसे बताऊं कि मैंने गीतांजलि से शादी सिर्फ उसे अभिरा और मायरा से दूर रखने के लिए की थी। दुनिया की नज़र में गीतांजलि मेरी पत्नी है, लेकिन मेरे दिल में आज भी अभिरा रहती है। दोस्तों, अरमान की ये बातें सुनकर तो मेरा दिल भी टूट गया। वो कहता है, हमारे बीच हमेशा दूरियां ही रहेंगी। अभिरा मेरी कभी नहीं हो सकती, लेकिन मैं उसका हूँ और हमेशा उसका ही रहूंगा। और दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या इमोशनल एंडिंग थी, है ना? अरमान का प्यार, उसकी बेबसी, सब कुछ इतना साफ दिखाई दे रहा था। आने वाले एपिसोड में क्या होगा? धमाकेदार ट्विस्ट्स की भरमार। अब बात करते हैं अगले एपिसोड की, जो और भी धमाकेदार होने वाला है। कावेरी मायरा से कहती है, हम अभिरा को ठीक करने का तरीका जानते हैं। मायरा पूछती है, क्या उससे मम्मा ठीक हो जाएगी? कावेरी सही होने की उम्मीद जताती है। दोस्तों, क्या कावेरी के पास वाकई कोई जादुई तरीका है अभिरा को ठीक करने का? ये तो देखने वाली बात होगी। कावेरी अभिरा और मायरा को बाहर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ अरमान मायरा को खाने के लिए बुलाता है तो विद्या उसे बताती है कि मायरा अपने कमरे में नहीं है। अरमान बताता है कि मायरा दादीसा के कमरे में सोई थी, शायद वो दोनों बाहर होंगी। काजल बताती है कि वे दोनों बाहर नहीं हैं। तभी मनीषा आकर बताती है कि अभिरा पूरे घर में कहीं नहीं है। अरमान घबरा जाता है। दोस्तों, ये क्या हो रहा है? पहले कियारा घर छोड़ के चली गई और अब अभिरा और मायरा भी गायब। ये तो एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हैं। क्या अभिरा और मायरा सच में घर से गायब हो गई हैं, या फिर कावेरी उन्हें कहीं ले गई है अपने उस खास इलाज के लिए? और अरमान का क्या होगा? वो कैसे ढूंढेगा अपनी अभिरा और मायरा को? दोस्तों, ये सारे सवाल मुझे तो रातों की नींद हराम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि कियारा का घर छोड़ना कितना सही था? क्या मनीषा को उसे माफ कर देना चाहिए था? और क्या अरमान गीतांजलि को कभी पत्नी का दर्जा दे पाएगा? क्या अभिरा और मायरा सच में ठीक हो पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, अभिरा और मायरा कहाँ गई हैं? मुझे आपके जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर चाहिए। दोस्तों, आज का एपिसोड तो पूरा का पूरा इमोशनल रोलर कोस्टर था। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स और मज़ेदार रिव्यूज़ के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं पूजा मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है और जुड़े रहिए ड्रामा क्वीन पूजा के साथ। बाय बाय।